आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रभु बताने वाले, यदि आपने अनेकों प्रकार के पूजा पाठ किए हुए, अनेकों प्रकार के आपने दान किए हुए, अनेकों प्रकार के आपने यज्ञ हवन करवाए हुए, लेकिन फिर भी आपकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, आप ये मान लीजिए कि आपके जीवन में समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है, आप चारों दिशाओं से घिर चुके हैं, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आप दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, कहीं से कोई भी किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं हो पा रहा, आप पाई पाई के लिए मोहताज रहते हैं, दिन प्रतिदिन इधर उधर भटकते रहते हैं, आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, आप नौकरी के लिए जाते हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पाती, आप किसी भी काम के लिए जाते हैं तो कोई भी काम आपको नहीं मिल पाता। तो आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा छोटा सा दान की वस्तु बताएंगे, यदि आप इस दान को कर लेते हैं तो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दिन प्रतिदिन आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, बढ़ोतरी होने लगेगी, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको मान सम्मान मिलेगा, यश कीर्ति में आपके वृद्धि होने लगेगी। यह बहुत ही छोटा सा दान है, परंतु इसको गुप्त तरीके से करना है। आप सभी क्या करते हैं, यदि आप कुछ भी दान देते हैं तो उसको बोल बोल कर सभी को जताते हैं कि मैंने इतना दान दिया है, मैंने इस मंदिर में इतना चंदा दिया है, मैंने ये काम करवाया है, मैंने वो काम करवाया है। तो मैं आप सभी से कहूँगा, यदि आप किसी प्रकार का कोई दान कर रहे हैं, किसी भी आप मंदिर में दे रहे हैं, किसी भी देवालय में दे रहे हैं, किसी भी तीर्थ में दे रहे हैं, या कोई भी आप पुण्य का काम कर रहे हैं, तो हमेशा उसको गुप्त रूप से करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिया हुआ दान आपके जीवन में आए, आपके भविष्य में आए, आपको उसका लाभ मिले, तो आप हमेशा कोई भी दान करते हैं तो गुप्त रूप में कीजिए। कभी भी किसी को यह मत बताइए कि मैंने इस वस्तु का दान किया है, या मैंने इतना दान किया है, या इस जगह पर मैंने दान किया है। यदि आप गुप्त रूप में दान करेंगे तो उसका आपको 1000 गुना फल प्राप्त होगा। यदि आप 1 रुपये का दान करते हैं तो आपको हजारों रुपए उसके बदले मिलेंगे। हम क्या करते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी तीर्थ में जाते हैं, 10 रुपये का 5 रुपये का प्रसाद लेकर जाते हैं और भगवान से अनेकों प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं आपके लिए प्रसाद चढ़ाऊँगा, मेरे बच्चे का रिश्ता हो जाए, मेरी बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे के बच्चा हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। हम हजारों समस्याएं केवल 5-10 रुपये के प्रसाद में भगवान को सुना देते हैं। परंतु शास्त्रों में वर्णन है, यदि आप परमात्मा के पास जाते हो, किसी मंदिर देवालय में पूजा पाठ करते हो, किसी भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो, तो कभी भी उनसे मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप मांगोगे तो वही आपको मिलेगा, परंतु वह आपके जीवन में सफल नहीं होगा। जैसे इसके लिए आपके समक्ष में अनेकों प्रकार के उदाहरण बताता हूँ। आपने देखा होगा, राक्षस लोग, प्रवृत्ति वाले लोग जो राक्षस हुआ करते थे, अनेकों वर्षों तपस्या करके ब्रह्मा जी से, देवादिदेव महादेव से वरदान प्राप्त करते थे, परंतु जो भगवान देते थे उसको वह नहीं लेते थे, वो अपनी इच्छा से मांगते थे, उसको प्राप्त करते थे, और अंत क्या होता था, अंत में वह नष्ट ही हो जाते थे। जो भी उन्होंने पूजा पाठ की है, कोई भी उनके जीवन में काम नहीं आती। वह अस्त्र से नहीं मरूंगा, मस्त्र से नहीं मरूंगा, मैं अमर हो जाऊं, मैं फलाना हो जाऊं, मुझे ये साम्राज्य मिल जाए, लेकिन उसका क्या हुआ, फिर भी उनको मरना ही पड़ा। तो मैं इसलिए सभी से कहूँगा, आप किसी भी तीर्थ में, किसी भी मंदिर में कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे आप घर पर ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन कभी भी परमात्मा से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप मांगोगे तो वही मिलेगा जो आपकी इच्छा है, जो आप मांग रहे हैं। परंतु यदि आप भगवान से नहीं मांगते हैं, केवल पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान वो आपको वो चीज़ देगा जिसकी आपको आवश्यकता है, जो आपके दिनों दिन आपके भविष्य में, आपके जीवन में काम आएगी। इसी तरह यदि आप कोई भी दान करते हैं तो हमेशा गुप्त रूप में कीजिए, उसका गुणगान बखान ना कीजिए, क्योंकि गुणगान बखान करने से उसके अंदर मैं शब्द का, अहंकार का प्रयोग उसके अंदर हो जाता है, और मैं का और भगवान का हमेशा बैर रहा है। क्योंकि कबीरदास जी ने, आपने दोहा भी लिखा हुआ है, आपने सुना होगा, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं ना है, ऐसे घट घट राम है,
जिन्हें दुनिया देखे तुम्हारा। जब मैं था तब हर नहीं, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था तो भगवान का मेरा मिलन नहीं हुआ, और जब मैंने अहंकार का त्याग कर दिया तो मेरे प्रभु से सीधे दर्शन होने लगे, प्रभु से सीधा मिलाप हो चुका। इसलिए यदि आप किसी भी दान का गुणगान बखान करते हैं तो वह मैं के अंदर आ जाता है, और मैं का भगवान का हमेशा बैर है। इसलिए वह किया गया दान हमारा व्यर्थ जाता है, हमारा धन भी खर्च हो जाता है, और वह हमारे जीवन में प्रयोग भी नहीं आता, काम भी नहीं आता। अब कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि भगवान भरे में भरा भरता है, पैसे वाले को पैसा देता है। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमें तो किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। तो ऐसा नहीं है। बेशक वो पूजा पाठ ना करते हों, परंतु हमेशा जितने भी पैसे वाले हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, गुप्त रूप में दान अवश्य करते हैं। कई तीर्थ पर प्याऊ लगवाते हैं, पानी के स्थान करवाते हैं, गौशाला बनवाते हैं, परंतु उनका सभी लोगों को पता होता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ गुप्त रूप में इस प्रकार के वह दान कर जाते हैं जिससे उनके धन में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है, बढ़ोतरी होने लगती है। और हम लोग यही सोचते हैं कि पैसे वाले के पास पैसा परमात्मा दे रहा है, वह कोई भी पूजा पाठ नहीं करते, वह हमेशा गुप्त रूप में दान का प्रयोग करते हैं, और गुप्त दान सबसे बड़ा महादान माना गया है। आप किसी भी गौशाला में जाइए, कोई भी हरा चारा आप गाय को डाल के आइए, किसी भी गौशाला में उसके लिए चारा हो या कनक हो या आटा हो, जो भी सामग्री हो आप गौशाला में जाकर दान कीजिए। परंतु ध्यान रखें, वहाँ से किसी प्रकार का आप लिखा पढ़ी ना करवाएं कि मैंने ये दान किया है, ना वहाँ से किसी प्रकार की कोई पर्ची ग्रहण करें कि मैंने ये दान किया है, मुझे इसकी आप पर्ची दीजिए। किसी भी मंदिर में, किसी भी देवालय में आप किसी भी मंदिर का निर्माण करते हैं, देवालय का निर्माण करवाते हैं, तो कई लोग क्या होते हैं, वहाँ पर अपने नाम की नेम प्लेट लगा देते हैं। तो ध्यान रखें, कभी भी किसी भी तीर्थ में आप किसी भी कमरे का या किसी भी दीवार का निर्माण करवा रहे हैं तो आप कभी भी अपनी नेम प्लेट उस जगह पर ना लगवाएं, गुप्त रूप में दान करें। यदि आप कुछ नहीं तो मूंग का लड्डू लें, और उसके अंदर जो भी आप दान करना चाहते हैं उस लड्डू के अंदर आप गुप्त रूप से उसको रख दें, और किसी भी मंदिर में, किसी भी तीर्थ में आप जा कर के उसको प्रतिदिन दान करें। ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में भी नहीं कर सकते तो महीने में एक दिन अवश्य दान करें। ऐसा करने से निश्चित ही आपके धन दान में वृद्धि होगी, आप ऊंचाइयों को बढ़ने लगेंगे, दिनों दिन आपकी धन दौलत बढ़ने लगेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।